हेलो। हम लोग अभी तक सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 20 तक कर चुके हैं और 21 से 30 अभी करना है, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले वगैरह दे रखे हैं, इससे पहले भी किया जा चुका है। इनकी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर पैसन यूपीपीएससी करके है, उसमें है, जिससे आसानी रहेगा देखने में। अगर क्वेश्चन देख लोगे तो आसान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें लिखा हुआ है 2605 रुपये की धनराशि एक निश्चित दर पर 4 वर्षों में 2938 रुपये हो जाती है। यदि दर 2.1/5% अधिक हो तो धनराशि कितने रुपए हो जाएगी। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए पहले तो समझना होगा कि कह क्या रहा है। लैंग्वेज को समझिए और उसके बाद जैसा भी है उसको सॉल्व कर डालिए। जैसे कि 2605 रुपये की धनराशि एक निश्चित दर पर 4 वर्षों में 2938 रुपये हो जाती है, ठीक है। 2605 2938 कितनी हो जाती है? 2938 हो जाती है। यदि दर तो पहले इसमें ले क्या लिखा, पी देख 2605, ठीक है। ये सिर्फ इस क्वेश्चन में लिख रहे हैं, बाकी सब में डायरेक्ट लिखा जाएगा। टाइम कितना है? 4 वर्ष। और कितना हो जा रहा है? 2938 रुपये। 2938 रुपये हो जाती है। यदि दर को 2.5% अधिक कर दिया जाए, पहले जो भी दर थी उससे मतलब नहीं, अभी दर को कितना बढ़ा दिया जाता है? टू होल्ड 1/2 मतलब कि 5/2% अधिक कर दिया जाए तो धनराशि कितने रुपए हो जाएगी। मतलब पहले दर, हाँ, इतनी दर बढ़ा दिया जाए तो कितना पैसा मिलेगा, टोटल कितना मिलेगा। तो आपको निकालना है मिश्रधन। मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो पहले जितना मिश्रधन था, पहले जितना मिल रहा था उससे अब क्या होगा? ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि दर क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो कुल पैसा कितना हुआ? पहले जो मिल रहा था वो, और प्लस जितना बढ़ा हुआ ब्याज है वो। तो पहले कितना था? 2938 रुपये। अब ब्याज क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P कितना है? 2605 इंटू रेट कितना है? 5/2 और इंटू 4 और अपॉन में 100, ठीक है। ये हो गया। तो हाँ, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको कैलकुलेट करना है बस, और कुछ नहीं। जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। जैसे कि 5 को 20, 20 पंचे 100, 5 से इसको काट दो, 5 25, 5 दूनी 10 और 5 कम 5, ठीक है। 2 से तो कटेगा नहीं, तो ये पॉइंट में आ जाएगा। तो A2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2938 प्लस 2 दूनी 4, 2 छंग 12, ठीक है। 2 छंग 12 अब पूरा हो जाए तो 260 हो जाएगा। और 0.5, अब इसको जोड़ दीजिए, बस हो गया आंसर। मतलब कितना? 0.50 ऐसे ही रहेगा। 8 हो गया, 3 6 9 हो गया, और 9 2 11 हो गया, 2 1 3 3198.50 रुपीज़ इसको मिल रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन को समझ लीजिए, इसमें क्या कह रहा है कि मतलब इसको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ये वाला जो है कि टोटल कितना पैसा मिलेगा, पहले इतना मिल रहा था, अब ब्याज बढ़ा दिया जाए तो कितना मिलेगा। तो ब्याज जो बढ़ रहा है उसको जोड़ देना है, बस। ऐसे ही और भी क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि एक धनराशि 5 सही 1/2 वर्षों में स्वयं की 9 सही 1/4 गुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में स्वयं की 13 सही 1/2 गुनी हो जाएगी। पहले कर चुके हैं। मतलब देखिए, पहले कितना समय दे रखा हुआ है? टी। ये सब लिखते नहीं हैं अब, क्योंकि सब पढ़ चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं। 11/2 वर्ष, ठीक है। और N1 दे रखा हुआ है, पहले कितनी गुनी हो जाती है? 9 से 1/4, 9 को 36, 1 37, 37/4। अब समय पूछा है कितने गुनी समय में, मतलब नहीं मालूम है समय। और कितने गुनी है? 13 26 1 27, 27, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या फार्मूला पढ़ के आए हैं? क्या पढ़े हम लोग? N1 माइनस का 1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू N2 माइनस 1 अपॉन T2। ये फार्मूला लगा देना है, कैलकुलेट। अब अगर हम क्वेश्चन हॉल में होंगे तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ से क्वेश्चन शुरू करेंगे। जैसे कि 37/4 माइनस 1 अपॉन में T1 कितना है? 11/2 इज इक्वल टू 27/2 माइनस 1 और अपॉन में T2 हमें पता ही नहीं है। इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो ये LCM हो जाएगा ना, 4 ये उधर ऊपर चला जाएगा। तो 37 माइनस 4 करेंगे तो कितना जाएगा? 33/4/11/2, और ये कितना आ जाएगा? 25/2 अपॉन में T2। तो ये नीचे वाला बटे का, इसको हम कैसे करते हैं? जैसे कि 33/4 ऊपर वाला सिंपल लिख लेंगे, नीचे वाला पलट के उल्टा लिखते हैं। और यहाँ से कितना हो जाएगा? 25/2, और ये T2 नीचे है ना, तो इसको नीचे ही रख लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, तो 11 ×
33, 3 बार में कट गया, 2 दूनी 4। ठीक है, अब इस 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, नीचे से नीचे भी कैंसिल हो जाता है। तो अब देखो आपको निकालना है क्या, T2 निकालना, बचा क्या पहले वो समझ लो। 3 = 25 अपॉन में T2, T2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो T2 = 25/3 या 3/24, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ध्यान से देखते रहो। 23 में कहा है अलका 5650 रुपये, अलका 5650 रुपये 3 सही 1/2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर अपनी एक साथी को ऋण के रूप में देती है तथा समय की समाप्ति पर 6441 रुपये प्राप्त करती है। यदि उसे 8418.50 रुपये प्राप्त करना हो तो दर को कितना अधिक कर देना चाहिए। पहला वाला क्वेश्चन हम लोग करे थे अभी, है ना। अभी इन्होंने बताया था कि दर अगर इतनी बढ़ जाती है, इतनी दर बढ़ जाएगी तो कितना पैसा टोटल मिलेगा। आपकी टोटल पैसा दे रखा है, आपकी दर आपको निकालना है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली करते हैं। देखो टोटल कितना पैसा मिल रहा है, 8418.50, ये 8418.50 बराबर, पहले कितना मिल रहा था, पहले मिल रहा था 6441, ऐसे तो कर रहे थे प्लस। ठीक है, मूलधन कितना था 5650 गुणे दर हमें पता करनी है, समय कितना है 3 दूनी 6 1 7 7/2 वर्ष, बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, 0 से 0 कट गया। और क्या कट सकता है देखते हैं, कुछ नहीं कटने वाला है, मुझे हिसाब से नहीं कट रहा है क्योंकि 7 है और 5 है, 5 से कट जाएगा, है ना, 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 से 15, और कुछ नहीं कटने वाला। अब ये प्लस में तो दूसरी तरफ कहाँ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो 8418.50 माइनस का 6441 इक्वल टू 113, इसमें गुड़ा वड़ा मत करो तो इसे कैलकुलेशन आसान रहेगी, बटे 4 और गुड़े क्या है R है, इनको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.50 इधर आ जाएगा, 8 में से 1 गया तो कितना बचा 7 बचा, 11 में से 4 गया, 11 में से 4 गया तो कितना बचा 7 बचा, 3 13 में से 4 गया तो 9 बचा, और इधर 7 में से 6 गया तो 1, ये हो गया, और इधर कितना है 113 गुणे 7/4 पॉइंट है, तो नीचे क्या करोगे 2 जीरो। ठीक है, 1 जीरो का कोई मतलब नहीं है, 7 से इसको काट देते हैं, है ना, कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, 5 बचा 57, 7 अट्ठे 56, 1 17, 7 दूनी 14, 3 बचा 35, 7 बचे 35, इतना हो गया। अब 113 से 100% कट रहा होगा। ठीक है, कैसे कटेगा, चलो डायरेक्टली काट देते हैं। 113 दूना 226, 113 दूना 226, अब कितना बच रहा है 2825 है, क्योंकि बड़ी संख्या है तो कर लेते हैं। तो कितने आ रहे हैं, 2 बार में 226 आ रहा है, 12 में से 6 गया 6 बचा, 7 में से 2 गया 5 बचा, और ये 5 कितने 5 बार में, मतलब टोटल कितने बार में 5 बार में। अब क्या बच रहा है पहले लिख लो। इधर से सिर्फ 25 बच रहा है, नीचे 10 बच रहा है, इधर से R/4 बच रहा है। ठीक है, अब 25 चौको 100 और 10 कट जाएगा तो ये 10% आ जाएगा, 25 चौको 100 नीचे 0 काट दो। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24, जल्दी से करना है। ए और बी ने 7200 और 8100 रुपये, देखो ए और बी ने 7200 और 8100 रुपये साधारण ब्याज पर क्रमशः 3 सही 3/8 वर्ष और 3 वर्षों के लिए उधार दिया। समय की समाप्ति पर बी द्वारा प्राप्त ब्याज ए के ब्याज से 729 रुपये अधिक है। समय की समाप्ति पर बी द्वारा प्राप्त ब्याज ए के ब्याज से 729 रुपये अधिक है। दोनों के द्वारा प्रदत्त वार्षिक दरों में क्या अंतर है, मतलब दोनों का रेट का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, और अब देख लो कुछ पैसा लगा रखा है, अब इन्होंने लिखा है जो ब्याज मिल रहा है, बी जो ब्याज पा रहा है ए से 729 रुपये अधिक पा रहा है, मतलब दोनों के ब्याज का डिफरेंस कितना है 729 रुपये। तो बी वाले का ब्याज ज़्यादा है तो बी कितना रुपए लगा रहा है 8100 रुपये लगा रहा है, कितना दिन समय के लिए लगा रहा है 3 वर्षों के लिए लगा रहा है, कितना रेट है पता नहीं। ठीक है, नीचे क्या होता था 100, दूसरे का ब्याज कैसे करो, टोटल कितना लगा रहा है 7200, कितने समय के लिए लगा रहा है 3/24 3 27/8। ठीक है, और इसकी रेट क्या है हमें नहीं पता, बटे में क्या होगा 100, दोनों के ब्याजों का अंतर कितना है 729 रुपये। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, इधर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब क्या बचा है उसको लिख लो, 729 इक्वल टू ये कितना होता है 8 का 24, मतलब 243 R2 माइनस का, इधर देखते हैं कुछ 8 9 72 और 27 9 है 243,
ये क्या हो जाएगा R1, दोनों में से 243 कॉमन मिल जाएगा, 729 इज इक्वल टू 243 कॉमन ले लेते हैं, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा R2 माइनस का R1, ये अपॉन में आ जाएगा, या कट जाएगा, 200 त्याएँ 600, मतलब करीब 3 बार में जाएगा। तो R2 माइनस का R1 कितना आ जाएगा 3%, दोनों के रेट का डिफरेंस कितना है 3%। ठीक है, कैलकुलेशन को ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? 25 कहता है 7400 रुपये की राशि 5 वर्षों में 8100 रुपये हो जाती है। मतलब मूलधन, समय, मिश्रधन दे रखा, दर को कितना कम कर दिया जाए कि मिश्रधन 7545 रुपये कम प्राप्त हो। अब देखो, अभी तक बढ़ा रहे थे हम लोग, है ना, जैसे इतना था, और फिर मतलब इतना मिल रहा था पहले, कितना दर को बढ़ाया जाए कि हमें टोटल इतना मिल जाए। अब दर को घटाना है तो वही जहाँ पर प्लस था वहाँ क्या हो जाएगा माइनस, मतलब टोटल लास्ट में कितना चाहिए इनको 7545 रुपये चाहिए। पहले कितना मिल रहा था 8100 रुपये मिल रहा था, दर को घटाना है तो क्या कर देते हैं माइनस लगा दे रहे हैं, और टोटल, हाँ ठीक है, 7400 रुपये उसका मूलधन था। दर कितना है पता करना है, समय कितना है 5 वर्ष, बटे क्या हो गया 100। बस ये इक्वेशन बन गई, आराम से सॉल्व हो जाएगा, 0 से 0 काट दो। अब देखो, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, ये माइनस में है ना टोटल, तो ये प्लस में आ जाएगा, तो 7545 है ना, एक मिनट चेक कर लेते हैं, हाँ 7545 इज इक्वल टू 8100 माइनस का 5 से इसका मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, और 35 37, और ये क्या हो जाएगा R। ये माइनस वाली चीज़ इधर कहाँ आ जाएगी प्लस में आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा 370 R इज इक्वल टू 8100। ये कुछ नहीं है साइन, तो प्लस समझते हैं, दूसरी तरफ कहाँ जाएगा माइनस में, तो क्या आ जाएगा 7545, तो 370 R इज इक्वल टू आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5 बचा, 9 में से 4 गया 5 बचा, 9 में से 4 गया 5 बचा, फिर इधर 10 में से 5 गया फिर 5 बचा हुआ, फिर 7 में से 7 गया कुछ नहीं। तो रेट कितना हो जाएगा 555 बटे 370। ओके, इसको डिवाइड कर लोगे, 300 दूनी 600, मतलब एक ही बार में जाएगा, करीब 1 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, डिवाइड कर लें, जो भी आएगा वो आंसर। 26 में क्या है, जयचंद्र और जयभद्र ने 1800 रुपये और 2400 रुपये क्रमशः 4 वर्ष और 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर लगाया। यदि साधारण ब्याज की कुल राशि 1152 रुपये हो तथा उनके द्वारा प्रदत्त दरों में 3:5 का अनुपात हो, तो जयचंद्र और जयभद्र द्वारा दिया गया ब्याज का दर क्या है, मतलब दर पूछा है, जयचंद्र की दर पूछी है, टोटल ब्याज कितना है वो दे रखा है, कोई बात नहीं। देखो, इनमें 3:5, पहली बात हम ये समझ लेते हैं कैसे सॉल्व किया, जैसे उनकी रेस्ट R1 रेशियो R2, दोनों में दरों का 3:5 का अनुपात होता है। अगर मान लो ये दो ऐसी चीज़ें होती हैं अनुपात में हैं, अगर पहले ही निकालना चाहें तो R1 बराबर 3x लिख सकते हैं, और R2 बराबर क्या लिख सकते हैं 5x, मतलब अनुपात से हटाने के लिए दोनों के साथ एक कांस्टेंट x जोड़ लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों का जो भी हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। एक तरीका डायरेक्ट भी निकाला जाता है बिना x माने, जैसे R1 इज इक्वल टू 3/3 + 5। ठीक है, और इंटू x की जो भी वैल्यू होती है वो रख लेते हैं। फिर R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरा क्या है 5/3 + 5, और इंटू x की जो वैल्यू आएगी वो। ठीक है, तो ये दोनों तरीके होते हैं, जैसा होगा किया जाएगा। अब देखते हैं ये रेशियो कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका ये तरीका बताया गया। जैसे R1 है तो 3/3 + 5, और R2 है तो 5/3 + 5, मतलब नीचे 3 + 5 ही रहेगा, ऊपर पहला वाला है तो पहला वाला, दूसरा वाला है तो दूसरा वाला। ठीक है, ये तरीका समझ लो, बाकी देखते हैं। जयचंद्र और जयभद्र ने 1800 और 2400 रुपये 4 वर्षों और 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर लगाया। यदि साधारण ब्याज की कुल राशि 1152 रुपये हो, मतलब टोटल कितना पैसा है 1152। ठीक है, टोटल है, चलो ठीक है, तो 1800 रुपये कितने समय के लिए लगा रहा था 4 वर्ष के लिए लगा रहा था, दर कितनी थी हमें पता नहीं है, और नीचे 100 प्लस 2400 रुपये लगा रहा था, कितने समय के लिए लगा रहा था 3 वर्ष के लिए लगा रहा, दर क्या है पता नहीं, और नीचे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1152 इज इक्वल टू 18 चौको कितना होता है 72 R1 प्लस 24 क्या है 24 दूनी 48 72, मतलब 72 R2। ठीक है, 72 कॉमन ले लो, 1152 इज इक्वल टू 72 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा R1 प्लस का
R2। अब मान लो इसको यहाँ से भी सॉल्व कर सकते, तो R1 की जगह क्या लिख लेते 3x और R2 की जगह पर क्या लिख लेते 5x। तो यहाँ से और मतलब सॉल्व होकर तुरंत x निकल आता है, x की वैल्यू यहाँ रख लेते तो R1 निकल आता, यहाँ रखते तो R2 निकल आता। चलो पहले इसको कॉमन है तो काट देते हैं। 72 कितने बार में जाएगा, तो 7 एकम 7, हाँ एक ही बार में जाएगा, 7 एकम 7, भाग करना पड़ेगा, 72 से भाग करना, डायरेक्टली काट रहे हैं ना। 12 छंग 72, ऐसे काट भी सकते, 12 छंग 72, 12 9 108, 12 9 108, 12 छंग, हाँ ठीक है, 12 छंग 72, 6 बार में जा रहा है, 12 9 108 और 7 बचा, 12 छंग 72, 96, 6 16 छंग 96, 16 आ रहा है, करीब 16 आ रहा है। R1 प्लस R2 कितना आ रहा है 16, ठीक है। अब देखो आपको निकालना कि R1 प्लस R2 कितना है 16 है। अब दो तरीके हैं, अलग अलग तरीके बताता हूँ, दोनों जान लो सही रहेगा। R1 प्लस R2 16 है, R1 की वैल्यू कितनी है 3x, R2 की वैल्यू कितनी है 5x। तो यहाँ लिख सकते हैं 3x प्लस का 5x, तो 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8x, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, x की वैल्यू निकल आई। अब मान लो आपको R1 निकालना है, R1 निकालना है तो R1 की वैल्यू कितनी थी 3x, तो 3x, x का मान कितना है 2, तो 3 इंटू 2 यानी कि कितना हो गया 6। R2 निकालोगे तो कितना था 5x, मतलब कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 10, दोनों निकल आए। ये हो गया तरीका, क्लियर। ये हो गया। अब पूछा क्या था देखते, जयचंद्र, जयचंद्र कौन था पहला वाला, मतलब आपको क्या पूछा है 6%, सॉल्व हो गया, ख़त्म काम। दूसरा तरीका क्या था, जैसे कि R1 प्लस R2 कितना निकला है 16, तो अगर हम R1 की वैल्यू निकालना चाहें, क्योंकि दोनों का रेशियो कितना है 3:5, और R1 निकालना चाहेंगे तो क्या तरीका था 3/3 प्लस 5, क्या था 3/3 प्लस 5, और इंटू कितना टोटल कितना आ रहा है 16, बस हो गया। तो 3/8 गुणे 16 है ना 2, मतलब कितना आ गया 6%। ऐसे R2 निकालोगे तो कितना हो जाएगा 5/3 प्लस 5 और इंटू कितना 16, मतलब 8 दूनी 16, मतलब कितना 10%। देखो दोनों में वही चीज़ आ रही है, लेकिन यहाँ पर क्या, जब दोनों का जोड़ होता था तो मल्टीप्लाई कर देते और ये डायरेक्टली वैल्यू रख ली जाती है, ठीक है। पहले ये अभी समझो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लोगे तो ये नहीं भी समझोगे तो भी काम चल जाएगा। 27 में कहा है, जब मूलधन को 4 गुना, समय को 5/4 गुना और दर को 7/10 गुना कर दिया जाए तो साधारण ब्याज कितना गुना हो जाएगा। तो क्या किया गया है, तो इसमें देखो कितना गुना हो जाएगा ये पूछ लिया, तो क्या प्रॉब्लम क्या है, साधारण ब्याज निकालना सिंपल इंटरेस्ट, तो डायरेक्टली कर लेते हैं ना। मूलधन को कितने गुना किया गया 4 गुना, तो सिर्फ 4 रख देते हैं, है ना, बाकी 1 मान लो। समय को 5/4 गुना, 5/4 गुना, और दर को 7/10 गुना, 7/10 गुना, क्योंकि कुछ दिया नहीं है इसलिए हम डायरेक्टली कर सकते हैं। 100 हो गया। तो साधारण ब्याज कितने गुना हो जाएगा, सॉल्व कर लो, जो आएगा वो आंसर, 4 से 4 कट गया, और 5 दूनी 10, मतलब 7/200। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, साधारण ब्याज कितना गुना हो जाएगा, मतलब पहले जितना मिल रहा था अब कितना मिल रहा है, दोनों का अंतर पता करना है ना। तो पहले कितना रहा होगा, अगर पहले की बात करते हैं तो पहले कितना होगा 1 इंटू 1 इंटू 1 बटे कितना 100, यानी कि 1/100 पहले रहा होगा। अभी कितना है 7/200। साधारण ब्याज कितना गुना हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर देंगे, कितना गुना पूछा है ना। हाँ ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 7/200। चलो ठीक है, इतना हो गया। दोनों कितना गुना पूछा तो डिवाइड कर लो, SI जो दूसरा वाला है उससे SI पहले वाला, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7/200 बटे 1/100, मतलब कितना हो जाएगा 7/200, नीचे वाला पलट के उल्टा लिखोगे तो 100/1, 100 से काट दिए 2, तो यानी 7/2 गुना, सिर्फ इतना लिखना है, ठीक है। मतलब दूसरा निकाल लो, पहला निकाल लो, डिवाइड कर लो, गुना कितना है वो निकल आया, ओके। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा गया है, किसी मूलधन पर 12 वर्षों में किसी निश्चित दर पर साधारण ब्याज की राशि, मतलब मूलधन नहीं मालूम है, मूलधन पर साधारण ब्याज की राशि 1800 रुपये है, ठीक है।
यदि 4 वर्षों के बाद मूलधन को 3 गुना कर दिया जाए तो समय की समाप्ति पर ब्याज की राशि क्या होगी। ठीक है, अभी तो यही नहीं मालूम है कि हमें मूलधन क्या है। तो इन्होंने बोला है किसी मूलधन पर, मतलब मूलधन मालूम नहीं है, 12 वर्षों में किसी निश्चित राशि, ब्याज कितना है 1800 रुपये, मूलधन कितना है पता नहीं, कितने दर कितनी है 12 वर्षों में, सॉरी दर पता भी नहीं है, और समय कितना है 12 वर्ष, और बटे में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, इतना नाम, समय मूलधन मालूम है ना, दर मालूम है। चलो 12-15 है 180, 150 हो गया, 2 जीरो इधर बढ़ जाएंगे तो 150 और फिर 2 जीरो, P इंटू आर। ठीक है, ये इक्वेशन एक बना ली, ये नीचे वाला 100 इधर मल्टीप्लाई हो गया। अब इन्होंने क्या कहा है समझ लेते हैं। यदि 4 वर्षों के बाद मूलधन को 3 गुना कर दिया जाए तो समय की समाप्ति पर ब्याज की राशि क्या होगी। अब ब्याज कितना होगा ये पता करना है, क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। 4 वर्षों के बाद मूलधन को 3 गुना कर दिया, मतलब 4 वर्षों तक उतना ही मूलधन रहेगा, कितना, P, दर कितनी रहेगी R, समय कितना 4 वर्ष। ठीक है, 4 वर्षों के बाद कितना समय बचा, अब 8 साल, टोटल कितना था 12 साल थे, 8 साल थे, क्या रेट है पता नहीं, मूलधन कितना है पता नहीं, नीचे कितना 100। ठीक है, 4 वर्षों के बाद मूलधन को, हाँ इन्होंने बोला 4 वर्षों के बाद मूलधन को 3 गुना कर दिया, मतलब जहाँ P था वहाँ पर कितना हो गया 3 गुना, 3P हो गया। ठीक है, तो समय की समाप्ति पर ब्याज की राशि क्या होगी। अब आपको क्या निकालना है, ऐसा ही बस सॉल्व कर लो, हो गया, कुछ कटने वाला है नहीं। तो यहाँ से देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा ना काटे तो ज़्यादा बेटर होगा ना, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। SI जो इक्वल टू कितना हो जाएगा 4PR अपॉन में 100 प्लस में 3/24, 24 PR अपॉन में 100, 24 4, क्योंकि देखो नीचे के बेस बराबर हैं इसलिए ऊपर की संख्या जोड़ सकते हैं, तो 24 4 28 PR अपॉन में 100। ठीक है, अब P और R की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने 15,000, तो यहाँ पर रख लेते हैं 28 गुणे 15,000 और बट्टे में कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 जीरो यहाँ बच गया, 1 जीरो बचा है वो लिख लिया, फिर 15, 15 अट्ठे 120, 15 दूना 30, 30 और 12, 30 12 कितना होता है 4200, इतना रुपये उसे ब्याज के रूप में मिलेगा। सवाल को समझना है, पहली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि इस क्वेश्चन कह रहा है उसको समझो। ठीक है, और क्या तरीका अपनाना है उसको अपनाओ, अपने आप हो जाएगा। 29 में कहा है यदि मूलधन को 2 सही 1/2 गुना, पहले वाला हो चुका है 27 की तरह, मूलधन को 2 सही 1/2 गुना, समय को 3 सही 1/3 गुना तथा दर को 6 गुना कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ब्याज पूर्व ब्याज से कितना प्रतिशत अधिक है। अब समझो प्रतिशत की बात आ गई है, तो पहले अगर हम सिंपल ब्याज की बात करते हैं तो मूलधन P रहा होगा, दर R रही होगी और समय T रहा होगा और अपॉन में 100। ठीक, PRT को आप X मान लो, X अपॉन 100 मान लो। ठीक है, क्योंकि बार बार PRT लिखने की ज़रूरत नहीं। फिर दूसरा वाला SI की अगर बात करते हैं दूसरे वाले, तो क्या हो जाएगा, इन्होंने बोला मूलधन को 2 सही 1/2 गुना, मतलब 5/2 गुना, 5/2 गुना। ठीक, दर को 3 त्रिका 9 10/3 गुना, समय को 10/3 गुना, मतलब समय हो गया, और दर को 6 गुना, मतलब 6 इंटू R बटे क्या हो गया 100। PRT यहाँ भी बन रहा है, जो है पहले लिख लेते हैं 5/2 इंटू 10/3 इंटू 6, और नीचे क्या है 100, 100 ऐसे ही, मतलब ये पूरे के नीचे 100 आ गया, ये नहीं कि 6 के ही नीचे है, ये 100 सब के नीचे है। ठीक है, क्योंकि और कुछ था नहीं, यहाँ से क्या बच रहा है ऊपर PRT। ठीक है, देखो हमारे ऊपर X/100 था ना, तो X/100 बनाने की कोशिश करेंगे, 3 दूनी 6 कट गया, तो कितना आ गया 50 PRT अपॉन 100। ठीक है, PRT अपॉन 100 यानी कि इसको हम कुछ एक संख्या मान लेते हैं, जैसे कि मान लो PRT अपॉन 100 को हम क्या मान लेते हैं Y, तो आसान रहेगा। ये पहला SI कितना है Y, दूसरा कितना है 50Y, ये निकल आया। अब क्यों इसको मान रहे, क्योंकि बार बार वही संख्या लिखनी पड़ेगी, PRT अपॉन 100 PRT अपॉन 100, उसका कोई मतलब नहीं है। अब दोनों का परसेंटेज कितना परसेंट अधिक है, यही पूछा ना, तो परसेंट अधिक कैसे निकालोगे, अधिक कितना परसेंट अधिक है, तो हम लोग क्या पढ़ते थे, मान लो कि y माइनस का x अपॉन वाई इंटू 100, यही तो पढ़ते थे कि a b से कितना प्रतिशत अधिक है, तो a माइनस का b अपॉन a b से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अगर b से कितना प्रतिशत अधिक है तो b नीचे हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा 100, जिससे पूछा होता है उतना नीचे रखते हैं। तो ये a है, b है, कितना प्रतिशत अधिक है, बताओ कितना प्रतिशत अधिक है, तो दोनों को हटा लो, 50y माइनस का y, और नीचे क्या हो जाएगा b से कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब 50
वाई और इंटू कितना 100। 50y में से एक वाई घटा दो तो कितना बचता है 49y अपॉन 50y और इंटू कितना 100। वाई से वाई काट दो 50 दूनी 100, 49 दूनी 98% अधिक है। ठीक है, हाँ 100 भी तो था। हाँ पुराना नीचे वाला क्या होगा, ए वाई होगा सिर्फ, क्योंकि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है इन्होंने पूछा है। क्वेश्चन में पूछा कि पूर्व ब्याज से कितना प्रतिशत अधिक है, तो नीचे क्या होगा, सिर्फ वाई होगा। ठीक है, तो ऊपर 100 बना रहेगा, तो मतलब कितना आ जाएगा 49%, 100%। ठीक है, ये लैंग्वेज समझनी होगी कि पूर्व ब्याज से कितना प्रतिशत अधिक। पूर्व ब्याज से बोला तो नीचे पूर्व ब्याज रहेगा। ठीक है, और कुछ नहीं है, मतलब वैसे ये वाई इसलिए मान लिया कि कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाए, और कुछ नहीं। 30 क्वेश्चन नंबर 30 में कहा है एक निश्चित राशि एक निश्चित दर से कुछ समय के लिए उधार दिया गया, मतलब ना राशि पता है, ना दर पता है, ना समय पता है। ठीक है, चलो इस पे सिंपल, हाँ इस समय सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ना राशि पता है, ना दर पता है, ना समय पता है, ये मान लेते हैं। ठीक है, फिर बोला है यदि राशि को 60% अधिक कर दिया जाए, 60% अधिक कर दिया जाए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं पहले कितनी राशि थी 100 थी, अभी कितनी हो गई 160, 60% अधिक कर दिया गया। दर को 10% कम कर दिया जाए, मान लो पहले दर थी 10 और 10 का 10% कम कर दो, 10 कितना 10% कम कैसे करेंगे, तो 10% कम कर दिया तो 90/100 हो जाता है, तो ये जीरो काट दो तो कितना आ जाएगा 9%, तो इंटू कितना हो गया 9। मान लो दर इतनी हो गई, क्योंकि कुछ दिया नहीं तो अपने आप मान सकते हो। और समय को 25% बढ़ा दिया जाए, मान लो पहले समय कितना था 10 था, अभी कितना कर दें 25% बढ़ा दें, तो 100 में 125 बढ़ा दें, जैसे 100 में 10 घटाया था तो 90 हो गया था, 100 में 25 बढ़ा देंगे तो 125 हो गया। तो 25 25 125, 25 चौको 100, कुछ कटेगा तो नहीं, कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, मतलब 25/2, 25/2 बटे कितना होता है 100। ये दूसरा वाला ऐसा ही है। ठीक है, यहाँ नीचे क्या होता है 100, 100 से 100 काट दो तो टोटल कितना आ रहा है 100। यहाँ से कितना आ जाएगा 25 चौको 100, 4 से काट दो, 4 चौको 16, 40 हो गया, 2 से काट दो तो 20, 2 9 18 कितना हो रहा है 180। ठीक है, ये ऐसा ही कितना है 2 वाला, दूसरा वाला 180 आ रहा, पहले वाला कितना आ रहा 100 आ रहा। अब इन्होंने पूछा क्या है, इस प्रकार हाँ प्राप्त ब्याज पूर्व ब्याज का अनुपात क्या है, अभी कितना है 180, अनुपात मतलब दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, SI1 दोनों को डिवाइड कर दो, अभी कितना है 180, पहले कितना था 100, 0 से 0, 2 9 2 से ही कटेगा, 2 9 18, 2 पंचे 10, 3 9/5, यानी कि अनुपात निकालना है तो 9:5, जो बटे में उसे अनुपात में लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गया, बस इतना इनफ है, इसके आगे बाद में करते हैं।